अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट। मैं उम्मीद करूंगा कि अल्लाह ताला के फजलो करम से आप बिल्कुल खैरियत से होंगे। आज मैं आपको बताऊंगा कि इम्तिहान से एक दिन पहले आप कैसे मुकम्मल तैयारी कर सकते हैं। अब आप हैरान होंगे, ये कैसे मुमकिन हो सकता है कि साल में 12 माह हमने ना पढ़ा हो और एक रात में तैयारी कर लें। जी, ये सब कुछ पॉसिबल है। डियर स्टूडेंट, इम्तिहान की वजह से आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं कि सारा साल पढ़ने के बाद ऐसा महसूस होता है जैसे तैयारी बिल्कुल भी नहीं। तो अब क्या किया जाए? आपने घबराना नहीं, क्योंकि परेशानी और मायूसी किसी मसले का हल नहीं। इरादे जिनके पुख्ता हो, नज़र जिनकी खुदा पर हो, तलातम खेज मौजों से वो घबराया नहीं करते। आज मैं आपको एक बहुत ही शॉर्टकट वे में बताने जा रहा हूं कि आपने इम्तिहान से एक दिन पहले यानी आखिरी दिन कैसे मुकम्मल तैयारी करके जाना है। आप जो बातें मैं आपसे शेयर करने लगा हूं, ज़रा गौर से सुनिएगा। एग्ज़ाम में किसी भी सब्जेक्ट का पहला जो क्वेश्चन होता है, आप जानते हैं, वो MCQs का होता है। चाहे आप ले लें केमिस्ट्री, फिज़िक्स, बायोलॉजी, इंग्लिश, उर्दू, इस्लामियात, पाक स्टडी, तमाम में। तो आपने क्या करना है, टेक्स्ट बुक की जो एक्सरसाइज है ना, जिसमें 10 से 12 MCQs होते हैं, सिर्फ वो तैयार करने हैं। गौर से सुनिएगा, मैं शॉर्टकट वे बताऊंगा लेकिन उस पर अमल ज़रूर कीजिएगा। और आप हैरान होंगे कि हम तो पास नहीं हो सकते थे, तो किस तरह हम एक दिन पहले पढ़ के हम 80 प्लस या 90 प्लस मार्क्स ले सकते हैं। ये आपके लिए हैरानकुन बात होगी, लेकिन ये नामुमकिन नहीं है, ये मुमकिन है। तो गौर से सुनिएगा। आपने पूरे साल में एक भी लॉन्ग क्वेश्चन तैयार नहीं किया। आपने क्या करना है, इम्तिहान से पहले एक दिन पूरी बुक पकड़ लेनी है, उसकी रीडिंग करना शुरू कर देनी है। ऐसे रीडिंग करनी है जिस तरह आप कोई नावल पढ़ते हैं, कोई कहानी पढ़ते हैं, कोई ड्रामा देखते हैं, कोई मूवी देखते हैं। कितने सस्पेंस के साथ गौर से आप देखते हैं, और उसके मूवी के या ड्रामे के जो करैक्टर होते हैं, वो सुबह उठकर आप अपने दोस्तों से शेयर कर रहे होते हैं। अभी हमने रात को मैंने ये कहानी देखी, इसमें ये करैक्टर था, ये था, वो था, आप एक एक करके बता रहे होते हैं। तो यकीन कीजिए, अगर आप अपनी बुक को भी एक कहानी या नावल या मूवी समझ के उसे पढ़ें, तो यकीनन उस बुक के जो चैप्टर्स हैं, उनमें जो क्वेश्चंस हैं, वो आपके जहन में बैठ जाएंगे। नहीं बैठेंगे। ये स्टूडेंट, अब आपने क्या करना है? अब सवाल ये पैदा होता है कि ये तैयारी करें कैसे। डोंट वरी, परेशान होने की कोई बात नहीं। आप केमिस्ट्री का पेपर दे रहे हैं, बायो का दे रहे हैं, फिजिक्स का दे रहे हैं, इंग्लिश का दे रहे हैं, उर्दू का, इस्लामियात का, पाक स्टडी, किसी का भी दे रहे हैं। मैं फ़र्ज़ कर लेता हूँ आप केमिस्ट्री का दे रहे हैं। नंबरों की डिवीजन के हवाले से मैं इसका नाम ले रहा हूँ, केमिस्ट्री का ले लो, फिजिक्स का ले लें, बायो का ले लें। 60 मार्क्स का पेपर आता है मैट्रिक में, 9th में भी और 10th में भी। अब मैंने आपको बताया है कि टेक्स्ट बुक की मरूजी जो MCQ सिर्फ आपने करनी है, 12 नंबर आपके पक्के हैं वो। उसके बाद आपने लॉन्ग, क्योंकि एक भी तैयार नहीं किया हुआ, आपने फुल बुक के शॉर्ट क्वेश्चन करने, सिर्फ शॉर्ट क्वेश्चन। जिस तरह मैंने अभी आपको बताया है, अपने लफ्ज़ों में आप लिख सकते हैं पढ़कर, और जवाब आपका रेलिवेंट टू द क्वेश्चन होना चाहिए। अब हम अंदाज़ा लगाएं कि आपने तो शॉर्ट क्वेश्चन किए पूरी बुक के, फिर आपके कितने मार्क्स आ सकते हैं। MCQs के 12 आपके पूरे हैं, पूरी बुक्स में से आपके 15 शॉर्ट क्वेश्चन पूरे हैं, 30 नंबर उसके हैं। 30 और 12 42 नंबर। अब आपने, क्योंकि लॉन्ग भी शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे लिखे हैं, अब आप हैरान होंगे कि लॉन्ग को भी शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे हम लिख सकते हैं। जी, लिख सकते हैं। आपको नहीं लॉन्ग क्वेश्चन याद हुआ, कोई बात नहीं, 3 में से 2 करने होते हैं। एक क्वेश्चन के 2 पार्ट होते हैं, A और B की शक्ल में। तो इस तरह 2 क्वेश्चन करने के 4 पार्ट बनते हैं। चारों पार्ट आप शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे अटेम्प्ट करके आ जाए, जितनी भी उनकी लेंथ बनती है, अगर डेफिनेशन है या कुछ और पूछा है। 8 नंबर आपको यहाँ से, एक लॉन्ग के एक जुज के भी आपको 2 नंबर मिलेंगे, आप अटेम्प्ट करके आते हैं। 8 नंबर ये बन गए। अब टोटल कीजिएगा, 12 MCQs के, 30 शॉर्ट क्वेश्चन के, 42 और 4 जुज करने के 8 नंबर। कितने नंबर बन गए? टोटल कीजिए आप, तो आप हैरान होंगे कि 12 हमें MCQs सिर्फ टेक्स्ट बुक की एक्सरसाइज करने से मिल गए हैं।
30 हमें शॉर्ट क्वेश्चन के मिल गए हैं, 42 और 8 नंबर हमें लॉन्ग क्वेश्चन को भी शॉर्ट करके लिखने से मिल गए हैं। इस तरह 50 नंबर बन गए जी आपके 60 में से। अब एक शॉर्ट क्वेश्चन को पढ़ने में कितना टाइम लगेगा? आपने कहना है 2-4 मिनट लगेंगे। फिर शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो इतने लेंथी नहीं होते, टू दी पॉइंट जवाब देना है, बेशक एक लाइन का हो, आधी लाइन का हो, या एक वर्ड का ही आंसर क्यों ना हो। तो इस तरह बड़े ही आराम के साथ एक दिन में आप पूरी बुक को 2-3 बार पढ़ सकते हैं, तो 60 में से 50 नंबर ले सकते हैं। एक तो ये तरीका है। अब मैं आपसे दूसरा तरीका भी शेयर करता हूं। आप कहते नहीं जी 8 चैप्टर हम नहीं पढ़ सकते, पूरी बुक नहीं पढ़ सकते, हमें सिर्फ पता ही वो चले कि जिन चैप्टरों से पेपर आता है, क्वेश्चन आता है, वो कर लें, हम पास हो जाएं। भाई फिर भी आप पास नहीं हो सकते, आप फिर भी 90 में चले जाते हैं, 90 प्लस मार्क्स में चले जाते हैं। अब वो क्या तरीक़ेकार है, उसके लिए आपने क्या करना है? फिर पहले की तरह आपने जैसे बुक को रीड किया है, पढ़ा है, 1 दफ़ा 2 दफ़ा 3 दफ़ा वैसे आप पढ़ेंगे। अब आपने क्या करना है, MCQs एक्सरसाइज से करने हैं और सिर्फ 4 चैप्टर करने हैं जिनसे आपके चारों क्वेश्चन, यानी कि जो क्वेश्चन नंबर 5 और 6 आप अगर अटैम्प्ट करना चाहते हैं, जिनके 2-2 पार्ट है, टोटल 4 क्वेश्चन बनते हैं, वो चारों क्वेश्चन आपके अटैम्प्ट हो जाए। जैसा कि केमिस्ट्री में आपने देखा है। अब वो कैसे पता चलेगा आपको? पिछले पेपर्स आप देख लें, पास्ट पेपर को 3 साल के ले लें या 5 साल, उनमें देख लें क्वेश्चन नंबर 5 का ए यूज़ कहाँ से आ रहा है, बी कहाँ से आ रहा है, इस तरह 6 का ए यूज़ कहाँ से आ रहा है, बी कहाँ से आ रहा है। आपके 4 चैप्टर बनेंगे। केमिस्ट्री में जैसा कि आप 9th की ले लें, पहला और दूसरा चैप्टर है, करने से क्वेश्चन एक कंप्लीट होता है। इस तरह चौथा और 5वां करने से दूसरा क्वेश्चन कंप्लीट होता है। इस तरह छठा और 7वां चैप्टर करने से आपका तीसरा कंप्लीट होता है। लेकिन आपने तो पहले 2 क्वेश्चन करने हैं लॉन्ग। तो इस तरह ये 4 चैप्टर है, पहला, दूसरा और चौथा, 5वां। आपके 18 नंबर के लॉन्ग कवर हो चुके इन 4 चैप्टर से। अब शॉर्ट कितने कवर हुए हैं आपके? इन्हीं एक चैप्टर से 3 शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं, तो 4 चैप्टरों से कितने शॉर्ट क्वेश्चन बनेंगे? 12। अब टोटल कर लें, 12 शॉर्ट क्वेश्चन हुए, कितने नंबर हुए? 24। 2 लॉन्ग किए आपने 18 नंबर के, और 12 के MCQs। 12 के MCQs, शॉर्ट के 24 और 12 36, और दोनों लॉन्ग कंप्लीट है, 36 और 18 नंबर कितने बन गए? 54, 54 नंबर बन गए जी 60 में से। तो आप हैरान होंगे कि सिर्फ 4 चैप्टर करने से 60 में से 54 नंबर हम ले सकते हैं। आपने कहना ये 4 चैप्टर तो हमने 1 घंटे में पढ़ लेने हैं। अब सवाल ये आता है कि कहाँ से तैयार करना है। जहाँ से मर्जी करें आप, टेक्स्ट बुक से करें, खलासे से करें, पायलट से करें, किसी नोट से करें, जहाँ से मर्जी करें, मकसद है एग्ज़ाम में आपने लिख के आने क्वेश्चन। तो आप कभी भी इस सूरत में फेल नहीं हो सकते। बल्कि आपने देख लिया, मैंने दोनों मेथड बताए हैं। पहले सिर्फ शॉर्ट क्वेश्चन ही पूरी बुक वाला मेथड बताया था, जिसमें आपने टोटल मार्क्स 60 में से 50 लिए थे, 83% बने थे। अब मैंने दूसरा मेथड बताया, सिर्फ 4 चैप्टर कर लें, जिसमें आपके 54 मार्क बने हैं 60 में से, यानी कि 90% परसेंटेज बनी है। तो ये सिर्फ एक ही दिन में तैयारी से। वैसे आप सारा दिन रट्टा लगाते रहते हैं, गैस लगवाते रहते हैं, पता नहीं कहाँ से क्वेश्चन कौन सा आएगा। तो ये यकीन कीजिए, आप गैस पे ट्रस्ट ना कीजिए। बाज़ दफ़ा ये होता है गैस में से सवाल नहीं आता, आपने वही सवाल छोड़ा होता है जो अनइम्पोर्टेंट होता है, लेकिन बाद में पता चलता है यही एग्ज़ाम में आ गया। आप कहते हो ओहो ये क्या हुआ, काश हम ये भी कर लेते तो क्या होता। काश क्या लफ्ज़ अपनी लाइफ से ख़त्म कर दें। काश पे टेंशन देने की बजाय आप 5 मिनट और पढ़ लें, आप वो आपके फ्यूचर को बना देगा। तो ये वो बच्चों क्वेश्चन है जो पॉइंट थे जो मेरे जहन में थे कि आपसे शेयर करूं कि अगर आप परेशान हैं कि हमारी तैयारी नहीं है, तो आप लास्ट नाइट में भी ये काम करके चले जाएं तो आप आसानी से पढ़ सकते हैं। तो मैं उम्मीद करूंगा कि आपको बहुत सी नई बातें और कुछ इन्फॉर्मेशन मिल चुकी हैं जिन पे अमल करके आप फेल नहीं हो सकते। और अगर ये वीडियो पसंद है, इसे लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। और अगर फिर भी आपके जहन में कोई क्वेश्चन आए तो इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में अपना क्वेश्चन ज़रूर पुट कीजिएगा, मैं उसको पढ़ूंगा और उसका रिप्लाई दूंगा। और अगर आप चाहते हैं कि इतने ज़्यादा हमारे
क्वेश्चंस होते हैं तो हर एक को इन टाइम उसका रिप्लाई नहीं मिलता, तो परेशान नहीं होना। आप इसी वीडियो के नीचे अपने कमेंट बॉक्स में अपने क्वेश्चन पुट कीजिएगा। मैं नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह एक वीडियो बनाऊंगा, उसमें सारे के सारे आपके क्वेश्चन जो होंगे वो बाय नेम डिस्कस करूंगा ताकि आपको क्लियर हो जाए। और अगर आप चाहते हैं डेली बेस पे हमें इस तरह के साइंटिफिक वीडियोस और लेक्चर रिसीव हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और साथ बेल आइकन का बटन दबाइएगा ताकि जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो नेक्स्ट वीडियो तक आपसे इजाज़त चाहूँगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। परेशान नहीं होना, घबराना नहीं है, क्या करना है, सिर्फ मेहनत करनी है। अल्लाह हाफिज़।